साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। बिहार चुनाव नज़दीक आ गया है। सितंबर के आखिरी सप्ताह में या अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग आचार संहिता जारी कर देगा। तिथियों की घोषणा हो जाएगी वोटिंग के लिए। लेकिन इसके पहले जो सर्वे आ रहे हैं उससे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की नींद हराम हो गई है। आज भी एक सर्वे आया है वोट वाइब का, जिसके अनुसार एनडीए बढ़त बनाए हुए है, लेकिन 0.2% से इंडिया गठबंधन को 35.8% वोट मिल रहे हैं और एनडीए गठबंधन को 36.2% वोट मिल रहे हैं और जन सुराज पार्टी को 8.7% वोट मिल रहे हैं। जाहिर है कि जितनी भी सर्वे एजेंसियां हैं वह सरकार से फंड लेती हैं और उसी फंड के आधार पर अपना चुनावी सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अगर इंडिया गठबंधन को, जो कि हकीकत की स्थिति है जमीनी स्तर पर, उसे दिखा दे तो उनकी फंडिंग बंद हो जाएगी। इसलिए बेचारे मजबूर होते हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जिताने के लिए। लेकिन जिस तरह से चुनाव परिणाम आने की संभावना है और जिस तरह से बिहार के लोगों का मूड है, उसकी एक झलक तो मिल ही जाती है और वह झलक इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल से, जी हाँ 22 अप्रैल को जब कश्मीर में पहलगाम कांड होता है, उसके दूसरे दिन वह बिहार पहुंच जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने के लिए। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत वह हर घर सिंदूर पहुंचाने का वादा करते हैं। लेकिन बाद में उनकी यह महत्वाकांक्षी चुनाव परियोजना वापस ले ली जाती है, क्योंकि बिहार ही नहीं पूरे देश की महिलाओं ने इसकी भर्त्सना किया कि नरेंद्र मोदी कौन होते हैं हर घर में सिंदूर भेजने वाले। तो नरेंद्र मोदी का पहला ट्रम्प कार्ड कि राष्ट्रवाद के नाम पर, सेना के नाम पर क्यों न वोट लिया जाए, वह ट्रम्प कार्ड फेल हो गया उसी समय। दूसरा ट्रम्प कार्ड उन्होंने खेला जब वोट अधिकार रैली चल रही थी। वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की, तेजस्वी की चल रही थी और जिस दिन समाप्त हुई उसके दूसरे दिन नरेंद्र मोदी प्रकट होते हैं और मां की गाली का मुद्दा इतना बड़ा बना देते हैं कि बिहार बंद करा देते हैं। नरेंद्र मोदी की यह अपील भी लोगों ने स्वीकार नहीं की और जिस तरह से बिहार बंद के दौरान प्रतिक्रिया देखने को मिले, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई। तो नरेंद्र मोदी के प्रचार का दूसरा ट्रम्प कार्ड भी फेल हो गया। अब नरेंद्र मोदी कौन सा ट्रम्प कार्ड लेकर के आएंगे कि उन्हें इस बार जीत मिल सकेगी। इंडिया गठबंधन ने तो वोटर अधिकार रैली आयोजित कर करके 15 दिनों में पूरे बिहार को नाप लिया और जिस ढंग से प्रतिक्रिया मिली, जिस ढंग से लाखों करोड़ों बिहारी राहुल गांधी तेजस्वी के साथ खड़े हुए, उसी दिन पता चल गया
कि होने क्या जा रहा है नवंबर में जो चुनाव होगा। बिहार में नीतीश कुमार लगभग पिछले 20 साल से छाए हुए हैं। थोड़े समय के लिए 2015 में राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ गए थे और आने जाने का सिलसिला उनका 2-3 बार इधर से उधर हुआ और पलटू राम कहलाए। इस बार वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसकी गारंटी दी जा सकती है। अगर एनडीए गठबंधन चमत्कार से जीतता भी है तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। इसका पता नीतीश कुमार को भी है, उनके बेटे को भी है और जनता दल यूनाइटेड को भी है। नरेंद्र मोदी अगर इस बार जीत हासिल होती है तो भारतीय जनता पार्टी के किसी ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। ज़्यादा उम्मीद सम्राट चौधरी के बारे में बताई जा रही, क्योंकि अभी तक आज़ादी के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सका है। उत्तर भारत के सभी राज्यों में, सभी बड़े राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अकेला बिहार ऐसा है जहां भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गली अकेले। इसलिए उन्हें नीतीश को लेकर के चलना पड़ा और नीतीश इस शर्त पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन इस बार पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं है एनडीए गठबंधन की ओर से। नीतीश कुमार सकपकाए हुए हैं और इनकी महिला वोटर भी इस बार नीतीश कुमार से हाथ खींच रही है। महिलाओं का अधिकांश वोट मिलने की वजह से, क्योंकि शराबबंदी किया था, बच्चियों को साइकिल दिया था स्कूल जाने के लिए, इस तरह से महिला सशक्तिकरण के नाम पर कुछ काम किया था जिसका फायदा इन्हें मिलता रहा है। और इस बार उसी साइकिल और शराबबंदी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 10,000 रुपया महिलाओं को देने की घोषणा नीतीश कुमार ने किया है, लेकिन किसी को विश्वास नहीं है महिला समाज में कि यह राशि उन्हें मिलेगी। अभी जो वोट बैंक का सर्वे हुआ है उससे पता चला कि 45% महिलाओं को का कहना है कि उन्हें 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे, यह सिर्फ चुनावी एजेंडा है। अब आइए सर्वे में क्या निकलकर सामने आया है। हालांकि सर्वे पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के एनडीए गठबंधन के पक्ष में दिया गया है, लेकिन अगर बारीकी से इसका अध्ययन करें तो यह इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और बिहार में हवा चल रही है इंडिया गठबंधन की, इसकी अनुभूति भी हो सकती है। 18 से 24 साल के युवा जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं या 24 साल के हो गए हैं, वे इतना नाराज हैं, 57% नाराज हैं नीतीश कुमार से। इसी तरह से 48% वोटर, उसमें महिला भी हैं और पुरुष भी हैं, नीतीश कुमार से बुरी तरह खफा हैं, इन्हें वोट नहीं दे सकती हैं। इन मतदाताओं का कहना है कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में बिहार को बीमारू राज्य बना दिया है, गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो एनडीए के पक्ष में यह है कि 27% लोग, जिसमें अधिकांश महिलाएं हैं, नीतीश कुमार को फिर से वोट देने, एनडीए गठबंधन को फिर से वोट देने की बात स्वीकार कर रही हैं।
लेकिन हमें लगता है यह आंकड़ा इसलिए डाला गया कि अगर यह आंकड़ा नहीं डाला जाता तो वेब वोट वाइब को फंडिंग नहीं मिल पाती। 45 साल से ऊपर के लोग जिन्होंने जंगल राज देखा है, सर्वे का यह कहना है कि 45% से 45 साल की उम्र से ज्यादा के लोग नीतीश कुमार के पक्ष में देखे गए हैं। अब आइए हिंदू मुस्लिम एंगल पर। मुसलमानों की संख्या लगभग 19% है बिहार में, और इनका लगभग 75% वोट इंडिया गठबंधन को जाएगा और 5% वोट एनडीए गठबंधन को जाएगा। बहुत बड़ा अंतर है। और बाकी वोट जन स्वराज पार्टी को मिल सकता है। बिहार में मुस्लिम से वोट हासिल, बिहार में ही नहीं पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ आग उगलना, मुसलमानों को देश से बाहर निकाल करके भेजने का फतवा जारी करना और मुसलमानों की मस्जिदों के नीचे शिवलिंग और शिव मंदिर की तलाश करना भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा नुकसानदेह रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मुस्लिम हिंदू कार्ड से बाज नहीं आती है। बिहार में 14% यादव हैं और इन 14% यादव का एक मुश्त लगभग 100% वोट तेजस्वी यादव को जाएगा, जिसकी चर्चा वोट वाइब ने नहीं किया। और 14% कुल सवर्ण हैं। अगर 100% सवर्ण भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू को वोट देते हैं तो अकेले यादव उनके वोट देने से भरपाई हो जाएगी कुल सवर्ण वोटों की, अगर इंडिया गठबंधन को सवर्ण वोट नहीं देते हैं तो। लेकिन इस बार सवर्ण वोट में सेंध लगा रहे हैं प्रशांत कुमार की जन स्वराज पार्टी, जिससे सवर्णों का एक मुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को नहीं मिल सकेगा। अब आइए एसआईआर पर, गहन पुनरीक्षण पर। इसका असर देखने में आया है। 21% लोग कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू को वोट नहीं देंगे क्योंकि यह वोट चोरी करते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने वाले में हमें लगता है यही लोग ज़्यादा हैं, जो 21% हैं। इसे सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के 21% लोग मान रहे हैं कि इस चुनाव में यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जिस तरह से 65 लाख वोटर हटाए गए हैं वोटर लिस्ट से, चुनाव आयोग की धांधली पकड़ में आई है और राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा है उसका भी असर देखने को आ रहा है इस सर्वे में। इस तरह से अगर देखा जाए तो सर्वे में यह भी पूछा गया कि जो वर्तमान विधायक हैं या जो 2-3-4 टर्म से विधायक रहे हैं और आज भी हैं, क्या इनको वोट दीजिएगा? तो बिहार की जनता ने सिरे से नकार दिया। 53.5% लोगों ने कहा कि वर्तमान विधायकों को हम वोट नहीं देंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले, वोट देने वाले सवर्ण समाज के लोग ज्यादा हैं जो वर्तमान विधायकों को वोट नहीं देंगे। 125 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा केजरीवाल की तर्ज पर नीतीश कुमार ने किया है,
लेकिन इसका फायदा उन्हें मिलते हुए नहीं नजर आ रहा है। 41% लोगों ने कहा कि बिजली फ्री करने का कोई फायदा नीतीश सरकार को नहीं मिलेगा और 8% लोगों ने कहा कि जब बिजली आए तभी तो देंगे। बिहार में 24 घंटे बिजली पटना में भी नहीं मिलती है। इस तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के प्रति वोटरों का मोह भंग हो रहा है। आज से तेजस्वी यादव ने बिहार वोटर यात्रा शुरू किया है। इसका कितना असर पड़ेगा, इस बार राहुल गांधी नहीं है उनके साथ में, लेकिन इसका फायदा जरूर मिलेगा क्योंकि पदयात्राओं से देखा गया है कि जमीनी स्तर पर पार्टी के प्रमुख को जुड़ने का और जनता से रूबरू होने का अवसर मिलता है। इस काम में अभी तक राहुल गांधी आगे थे और अब तेजस्वी यादव भी उनका साथ दे रहे हैं, उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। 46% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने जो वोट अधिकार यात्रा और वोट अधिकार रैली किया है, इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। अगर देखा जाए तो इस बार इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है, हवा चल रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास चुनाव आयोग है, सीबीआई, ईडी, आईटी है, आरएसएस का एक प्रचार तंत्र है। तो चमत्कार ही माना जाएगा जब एनडीए गठबंधन की जीत होगी, लेकिन राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की धांधली करने के रास्ते को हम समझते हैं कि पकड़ करके और उसे जनता के सामने जिस तरह से बेइज्जत किया है, वोटरों को घटाने, वोटरों को बढ़ाने का काम करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का जो अभियान चुनाव आयोग चलाया था, वह बिहार में नहीं चला पाएगा। और अगर निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से चुनाव होता है तो इंडिया गठबंधन को जीत होने से कोई नहीं रोक सकता है। और आज भी बिहार की 35% जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, जबकि नीतीश कुमार को 24% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। साथियों, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।